वो मुस्तकिल मसाइल जो हर हुकूमत में होते हैं वो है गंदम और चीनी का स्कैंडल। इमरान खान साहब के दौर में भी एक स्कैंडल आया बड़ा, जिसके लिए बाकायदा JIT बनी और फिर उसकी रिपोर्ट कैबिनेट के अप्रूवल के बाद पब्लिश भी की गई, नाम भी सबके सामने आ गए, लेकिन ये स्कैंडल आज तक हल नहीं हो सका। और हर साल ये मामला सामने आता है कि पहले एक्सपोर्ट कर दी जाती है और उसके बाद फिर इम्पोर्ट के लिए टेंडर जारी किया जाता है। लेकिन सेठी साहब, अब की बार IMF आड़े आया। IMF ने बाकायदा एहतजाज के रिजर्वेशंस का इजहार किया कि आपने जो हमारी लगाई गई शराइत है उनकी खिलाफ वर्जी की है। तो अब एक कमेटी वज़ीर आज़म ने बना दी है जो 30 दिन, यानी इतना लंबा अरसा 30 दिन का दिया गया, वो अपनी सिफारिशात पेश करेगी कि इस शोबे को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इसके लिए अब कुछ सजेशंस ऐसे हैं कि इसको डीरेगुलेट कर दिया जाए, इससे हुकूमत की जो मुदाखलत है उससे बिल्कुल आज़ाद कर देना चाहिए। फवाद हसन फवाद साहब जो मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा भी हैं और गुज़श्ता दौरे हुकूमत में वज़ीर भी रहे, उन्होंने भी अपनी ट्वीट में निशाना बनाया क्रिटिसिज्म का हुकूमत की पॉलिसी को। तो कैसे ये स्कैंडल से जान छूट सकती है? नहीं छूट सकती। जो हुकूमत भी आएगी इससे जान नहीं छुटा सकती। उसकी वजह यह है कि हर पार्टी के जो लीडर्स हैं, एक्सेप्ट फॉर इमरान खान, मगर उसके भी बाकी लीडर्स जो बड़े लोग हैं, दे आर ऑल शुगर मिल ओनर्स। इट्स द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर दीज पीपल। और ये 8-9 ग्रुप्स हैं और हर सियासी जमात, हर बड़ी फैमिली इज रिप्रेजेंटेड। और ये शुगर मिल का जो सारा चक्कर ही है कि इसीलिए इजाजत दी गई थी ताकि ये लोग पैसे बनाएं और फिर ये इन्वेस्टमेंट करें अपनी सियासत में, और फिर इस शुगर मिल की जो सोर्स ऑफ इनकम है इसको बरकरार रखें। इट इज द सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर पॉलिटिशियंस। हर पॉलिटिशियन जिसके पास शुगर मिल है, वो बिजनेसमैन भी है और पॉलिटिशियन भी है। आप गिन लें, किसी फैमिली का नाम ले लें, आप किसी सीनियर लीडर का नाम ले लें, दे ऑल हैव शुगर मिल्स। और एक जमाना तो था कि लोन भी पाकिस्तानी बैंक्स देते थे शुगर मिल लगाने के लिए, और शुगर मिल की जो मशीनरी है वो भी पाकिस्तान में बनती थी, और सारे जो पैसे थे वो भी कुछ कच्चे में होते थे और कुछ पक्के में होते थे। वो अभी मैं पढ़ रहा था कहीं कि अगर सिर्फ शुगर मिल की प्रॉफिट्स को सही तरीके से जज कर लिया जाए और टैक्स कर लिया जाए तो आपका जो सारा फिस्कल डिफिसिट है ये उड़ जाएगा। तो इसलिए आई थिंक कोई गवर्नमेंट, कोई प्राइम मिनिस्टर शुगर मिल के जो ओनर्स हैं उनको टेक ऑन नहीं कर सकता। अब फॉर एग्जांपल शुगर मिल जो एसोसिएशन है उसके जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो पीपल्स पार्टी के मेंबर है। ही इज द वन हु इज इन चार्ज ऑफ द होल शुगर मिल एसोसिएशन एंड सो ऑन। तो ये सारी सियासत है, और अगर आपका ख्याल है कि इसको मसला हल हो जाएगा तो ये नहीं होगा। मैं क्या कहूँ। तो IMF के एतराज का क्या होगा, उसको कैसे दूर किया? IMF ने एतराज यही किया कि आपने क्यों इजाजत दे दी इंपोर्ट की विदाउट ड्यूटीज और एक्सपोर्ट की सब्सिडी क्यों दे रहे हैं आप। वो सही कह रहा है। देखिए ना, अगर वो बंद कर दें तो फिर इनको पैसे नहीं बनेंगे ना। अब ये जो सारा है कि हम डीरेगुलेट कर देते हैं जी बिल्कुल कोई डीरेगुलेशन नहीं होनी। जब तक सब्सिडी देंगे शुगर मिल वालों को, और जब तक ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चलती रहेगी इस तरीके के साथ, ये मसला हल नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट को कि कितने शुगर प्रोड्यूस हो रही है, कितनी डिमांड है, क्या जरूरत है इंपोर्ट करने की या नहीं। दे डोंट हैव अ हैंडल ऑन इट। कैबिनेट में लोग बैठे हुए हैं जो शुगर मिल ओनर्स हैं, या अलायंस पार्टनर्स हैं जो शुगर मिल ओनर्स हैं। तो ये आप देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, ये वीट का और शुगर का जो इश्यू है ये मैं आपको बताता हूँ। जो मेन इश्यू है, मेन ये है कि शुगर केन जो है वो फार्मर उगाता है, गंदम जो है वो फार्मर करता है। अब फार्मर ये चाहेगा कि भाई मुझे अच्छी कीमतें मिलें जब मैं बेचते जाऊं। फिर अगर अच्छी कीमत मिलेगी अपने गंदम की या अपनी शुगर जो मैं गन्ना लगाता हूँ और जो रॉ शुगर बनाता हूँ, निकालता हूँ, तो फिर मैं उगाऊंगा। अगर अच्छी कीमत नहीं मिलेगी तो मैं क्यों उगाऊं। मैं कॉटन उगा सकता हूँ, मैं और भी कुछ कर सकता हूँ जी। तो होता ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड दो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होती हैं। एक ये कि फार्मर जो है वो कहता है मुझे हाई से हाई प्राइस मिले, उसकी इनकम है। मगर जो शहरी लोग हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं उनकी प्रोडक्शन, गंदम हो जाए, शुगर हो जाए, वो कहते हैं हमें सस्ती से सस्ती मिले। इससे
इकोनॉमिक्स के अंदर कहते हैं सीजर्स क्राइसिस, कि एक सीजर जो है वो कहती है ज्यादा और दूसरी सीजर जो है कहती है वो कम। अच्छा। मजदूर तबका, शहरी लोग तो कहते हैं गंदम सस्ती मिलनी चाहिए, जो लोग प्रोड्यूस करते हैं वो कहते हैं महंगी महंगी बेचेंगे हम। तो ये जो सारी दुनिया में ऐसे है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को सब्सिडी भी दी जाती है। सब्सिडी मुराद ये है कि शहरों के अंदर जो लोग कंज्यूम करते हैं उनके लिए कीमतें लो रखी जाती हैं और जो लोग बेचते हैं उनके लिए कीमतें थोड़ी हाई रखी जाती हैं। और बाकी जो खसारा जो होता है वो फिर गवर्नमेंट फुलफिल करती है। अगर फ्री मार्केट कर दें आप तो फ्री मार्केट के अंदर तो ना फार्मर को कुछ मिलेगा, क्योंकि वो जो खरीदने वाले हैं मिडिल मैन जो है या ऑर्डर्स जो है वो कंट्रोल कर लेंगे सारा कुछ प्राइसेस को। और इसी तरीके के साथ जो शहरी लोग हैं उनको भी सस्ती चीज नहीं मिलेगी, उनके लिए भी शॉर्टेजेस क्रिएट की जाएगी एंड सो ऑन। तो ये डीरेगुलेशन वाला फार्मूला जो है ना, ये इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो वीट के ऊपर जो अप्लाई किया वो काम कर गया? वीट के ऊपर अगर ये अप्लाई किया गया तो नहीं, अभी वीट में आप देखें ना कितना रोना धोना है फार्मर का। फार्मर बहुत रो रहा है, फार्मर पिस गया है। फार्मर कह रहा है कि हमें तो ये नहीं पता कि अब हमें कीमत क्या मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। कुछ लोगों ने तो छोड़ दिया, गंदम उगाई नहीं इस साल, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं करेंगे, हमें तो पता ही नहीं हमारे साथ होगा क्या। तो इसलिए, और ये जो क्योंकि गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि मैं इंपोर्ट करूं या एक्सपोर्ट करूं, तो वो भी, और इन्होंने पूरी कॉर्पोरेशन बनाई हुई है, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, पाकिस्तान फलाना ढिगड़ा, फिर ये कि जी इतने स्टॉक्स जो है वो रिजर्व में रखने हैं हमने। तो ये सारी चीजें जो है ये एक सेकंड में डीरेगुलेट नहीं हो सकती। और अगर डीरेगुलेट भी होती है तो फिर यू हैव टू बी अलर्ट। शुगर के लिए और वीट के लिए तो स्पेशली मिनिस्ट्रीज आपको फुल टाइम काम करती है मॉनिटर करने के लिए, ताकि फार्मर को भी अच्छी कीमत मिल जाए और जो लोग खरीदने वाले हैं उनको भी कम कीमत मिले। और जो बीट में जो इश्यू है वो या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के जरिए या सब्सिडी के जरिए उसको कवर किया जाए। मगर ये होता नहीं है, इसलिए बिकॉज द मेन कंसर्न इन दिस इंडस्ट्री इज शुगर मिल ओनर्स। फार्मर नहीं, शुगर मिल ओनर्स, दे शुड मेक अ बिग प्रॉफिट। आपको नहीं पता हाउ मच प्रॉफिट एवरेज शुगर मिल मेक्स, और मेरे गले पड़ जाएंगे अगर मैंने कोई जिक्र कर दिया, बहुत से और लोग कर रहे हैं। सो वी नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट ये कमिटी इट्स नॉट गोइंग टू कम टू एनी कंक्लूजन। ऐसे ही चलेगा, हर साल ये क्राइसिस होगी, हर साल मीडिया रोना धोना करेगा, और हर साल कभी इंपोर्ट हो जाएगी जब नहीं होनी चाहिए, कभी एक्सपोर्ट हो जाएगी जब नहीं होनी चाहिए। ये क्या बात हुई कि जी हमें पता ही नहीं है कि हमने इंपोर्ट कितनी करनी है और एक्सपोर्ट कितनी करनी है। कोई प्रेशर पड़ता है तो इजाजत दे देते हैं इंपोर्ट की, प्रेशर पड़ता है तो एक्सपोर्ट की इजाजत दे देते हैं एंड सो ऑन। लेकिन इस प्रेशर के बाद ही टेंडर मुख्तसर किया गया। पहले 3 लाख टन का टेंडर जारी किया गया, फिर उसे वापस लेकर 50,000 टन का कर दिया गया। ये इसी प्रेशर पर, IMF के प्रेशर पर किया गया, मार्केट नीड को नहीं देखा गया। नहीं, ये IMF का प्रेशर ये नहीं है कि आप 50 करें या 75 करें या 3 लाख करें। IMF कहती है जो भी आप करेंगे, हमने रूल्स बना दिए हैं, ये इंपोर्ट ड्यूटी है, ये होगी, ये सब्सिडी नहीं मिलेगी एक्सपोर्ट के ऊपर, ये इंपोर्ट के ऊपर ये ड्यूटीज लगेगी। अब ये करते क्या है, इंपोर्ट के ऊपर वो ड्यूटियां हटा देते हैं ताकि जो लोग इंपोर्ट कर रहे हो 4 पैसे ठीक ठाक बना लें। अगर ड्यूटियां लगाते हैं तो वो बिकेगी नहीं इनकी। अगर वो बिकेगी नहीं तो कीमत बढ़ानी पड़ेगी इनको, शुगर की कीमत बढ़ाएंगे तो फिर मसला बन जाएगा, शोर पड़ जाएगा। तो ये इस किस्म की चीजें हैं। ये एक पॉलिसी जो है ना वो बनती इसलिए नहीं है बिकॉज देयर आर सो मेनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल वेस्टेड इंटरेस्ट जो चाहते हैं ऐसे ही चले। ठीक है, वही बात कि छुरी गिरे खरबूजे पर या खरबूजा छुरी पर, दोनों सूरतों में पिस्ता या कटता खरबूजा ही है। तो आवाम के लिए ही हर साल कीमतों में इजाफा हो जाता है। स्कैंडल के आने के बाद 20-30 रुपए शुगर की कीमत, चीनी की कीमत बढ़ जाती है। ज़ाहिर है जो आवाम पे करते हैं। अगर टैक्स IMF लगवाएगा तब भी आवाम भरेगी, और अगर शॉर्टेज होती है तो तभी महंगी चीनी आवाम ही खरीदेंगे।